संबंधी काम आते हैं, न पति काम आता है। अरे विप्र मान जाओ, वह तो केवल एक धर्म काम आता है। उस धर्म को कमाओ। तुम सर पीट रहे हो, ये तुम्हारी मूर्खता के अलावा कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। ये गलती छोड़ दो, ये गलतियां मत करो। लेकिन वो नहीं माना। उन्होंने फिर समझाया तो नहीं माना। तब उन्होंने अब देख लिया कि ये तो प्राण छोड़ देगा और इसमें भी ठाकुर की कोई इच्छा होगी। अच्छा, कड़वी बात कह दूं, हम में से किसको नहीं पता है कि जो जिनके लिए हम खट रहे हैं, जिनके लिए हम पैसा कमा कमा के छोड़ जाएंगे, वो कोई हमारे काम आने वाला है? वो पैसा हमारे संग जाने वाला है? तो फिर हम कुछ उससे अलग हैं क्या? हम इस विप्र से अलग कैसे अपने आप को पा रहे हैं? यही बातें तो सुनने की, केवल ये बात दिमाग में बैठ जाए कि हम एक गलत ट्रैक पर हैं, बस ट्रैक बदल लेंगे हम। जब तक हमको ये बात नहीं मालूम पड़ रही है कि हमने गलत ट्रैक को पकड़ा हुआ है, तभी तक तो भूल हो रही है। वरना भूल के चांस कहां है जी? क्यों हो रही है? हमसे कोई आदमी कहते आप बड़े बुद्धू हैं, तो चढ़ बैठेंगे, मारपीट हो जाएगी। लेकिन ये क्या अकलमंदी की बात है क्या? जो किसी काम नहीं आने वाला है उसके लिए तो 100% जी रहे हैं, और जो काम आने वाला उसके लिए 1% भी नहीं। तो इसको कैसे बुद्धिमत्ता कहें? नहीं माना तो उन्होंने एक फल उसको दिया कि विप्र तुम नहीं मान रहे हो, मेरे सामने प्राण त्यागने पर उतारू हो, इसलिए मैं तुम्हें ये फल दे रहा हूं। तुम अपनी ब्राह्मणी को जाकर के ये फल खिला देना और उसको दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। क्यों? कि ये मेरा आशीर्वाद रूपी फल है। सत्यम शौचम दया दानम मेघ भक्तम तो भोजनम। उनको ये परहेज करने हैं। क्या क्या? कि सत्य बोलना है, शौच मीन्स पवित्रता का ख्याल रखना है, और एक समय केवल भोजन करके इस व्रत को निभाना है। और अगर ये व्रत इसी तरह से जो मैं इसके परहेज बता रहा हूं निभा लिया गया, तो तुम्हारी पत्नी से वो पुत्र पैदा होगा जो दिव्य होगा। और वो फल दे दिया। एक समय भोजन करने का, सत्य बोलना है, पवित्रता से रहना है, और ये सब कर दिया तो तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में एक जो है ना सरल स्वभाव का और शुद्ध चित्त का पुत्र पैदा होगा। ईश्वर तुम्हारा भला करे। और ला करके वो फल इसने दे दिया ब्राह्मणी को। अब ब्राह्मणी का प्रसंग तो हम आपको पहले बता ही चुके हैं कि वो कैसी थी। अब ब्राह्मणी ने हिसाब लगाया कि ये फल मैंने खाया तो बालक आ जाएगा, तो मैं भोजन पूरा नहीं कर पाऊंगी, या ये नहीं खा पाऊंगी, या वो नहीं खा पाऊंगी। और ये तो कह रहे हैं कि एक टाइम ही भोजन करना है, तो फिर तो मेरा गुजारा ही कैसे होगा। और ये तो कह रहे हैं कि सत्य बोलना है, और मैं बिना जब तक झूठ नहीं बोलूं तब तक मेरा तो भोजन पचता ही नहीं। तो वो चिंता में पड़ गई कि तो मुसीबत वाला काम हो गया, ये मेरे हिसाब से सूट नहीं करना है। अब विप्र ने तो समझा कि इतनी बड़ी उपलब्धि हमें हो रही है कि हमारे घर में एक पुत्र आएगा, और वो भी ऐसा पुत्र आने वाला है, तो कोई भी समझदार पत्नी होगी तो फौरन, लेकिन वो तो समझदार, और उसने उस फल को नहीं खाया कि पेट बढ़ जाएगा। तो अगर गांव में डकैत आ गए तो मैं भागूंगी कैसे? गांव में डकैत आ गए तो मैं भागूंगी कैसे? और संजोग से जब जापा होगा, डिलीवरी का टाइम आया,
तो घर में ननद आएगी, और सर्वस्वम ननांदान सहैतदा, और ननद तो घर का सारा माल मत्ता समेट कर ही ले जाएगी। इसमें भी कोई फायदा नहीं है फल खाने में। और संतान प्राप्ति के लिए एक टाइम भोजन करना पड़ेगा, जो कि मैं तो 4 टाइम तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। और कहीं ये सुखदेव जी की तरह से 12 साल तक पेट में ही अटका रह गया तो 12 साल तक, ये मैं नहीं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, ये सब कुछ यहां पर 12 साल तक पेट में ही ये रहा, बाहर ही नहीं निकला, तो मेरा तो चलना फिरना, और मैं तो जब तक 10-20 बुराइयां नहीं कर लूं, भलाइयां नहीं कर लूं, तब तक खाना पचता नहीं। और ये कह रहे हैं सत्यम शौचम, अरे इनका पालन कैसे होगा? तो उसने वो फल नहीं खाया। और तब उसकी संजोग से गांव में एक बहन रहती थी, बहन आई, इसको चिंता तो देखा, तो पूछा बहन क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर आज प्रसन्नता नहीं है? तब बता दिया कि ऐसे ऐसे तेरे जीजाजी एक फल लेकर के आए हैं, और उन्होंने ये शर्तें बताई हैं कि अगर ऐसा हो गया, मैंने ये नियम का पालन किया, तो मुझसे एक बड़ा ही उत्तम प्रकृति का बालक उत्पन्न होगा, लेकिन मुझसे तो ये कोई निभेगा ही नहीं। और ननद आएगी तो घर का सारा माल मत्ता ही समेट करके ले जाएगी। ये बात मुझे समझ नहीं है। लिखा है यहां पर, लालने पालने दुखम प्रसूता यास वर्तते, उसके लालन में कष्ट, उसके पालन में कष्ट, प्रसूता अवस्था की ये स्थिति, मेरी समझ से तो बंध्या व विधवा नारी सुखनी चेत में मती, मेरी बुद्धि से तो वही महिला सुखी है जो या तो बंध्या हो अथवा विधवा हो। बंध्या या विधवा नारी, अब ऐसी महिला को पति कैसा मिला है? आत्मदेव जैसा। ये धुंधली कौन है? ये धुंधली कोई महिला नहीं है, ये धुंधली हमारी मति है, हमारी बुद्धि है। ये बुद्धि को जब तक में स्नान नहीं कराएंगे ना कथा भागवतों में, तब तक ये बुद्धि सुधरने वाली नहीं है। हम कथा भागवतों को टाइम पास करने का साधन बना चुके हैं। वक्ताओं का भी यही है कि वो गाना बजवाने में और भजन सुनवाने में वक्ताओं को भी लगता है कि हमें क्या लेना देना, जिसे जाना है वो वहां जाए, हमें तो अपने काम से काम। लेकिन हमारा ध्यान रहता है कि हमें आपसे ही लेना देना है, क्योंकि हमें वो सब कुछ तो लेना देना है नहीं जो आप दे पाए थे। ये सब बातें जो है ना, और इसने तर्क कुतर्क करके उल्टा सीधा तत्फलम नैव भक्षतिम, इसने वो फल खुद न खा करके और अपने घर में पलने वाली गाय को खिला दिया। क्यों कि वो जो इसकी बहन आई थी उसने सलाह दी थी। वो क्या कह रही है कि तू चिंता क्यों कर रही है, क्यों पतली पड़ रही है? तो क्या करूं, 9 महीने पीछे जब पतिदेव पूछेंगे कि बालक क्यों नहीं हुआ, तब क्या जवाब दूंगा? तब वो बोली तू चिंता मत करे, इस फल को तो खिला दे गाय को, तेरे घर में जो गाय पल रही है, और मैं गर्भवती हूं, जो मेरी संतान होगी मैं तुझे ला करके दे दूं।